मुंगेर जिले में एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल लगातार छठे दिन भी जारी है और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है। स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी है, लेकिन नेताओं और अधिकारियों का रवैया ठंडा पड़ा है। हड़तालियों का आरोप है कि उन्होंने सर्किट हाउस में सांसद ललन सिंह को आवेदन देकर गुहार लगाई, मगर सांसद महोदय ने उन्हें सुनने तक की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने सीधे डीएम के पास भेज दिया। वहीं डीएम ने भी सिर्फ बहलाने फुसलाने का काम किया। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के मुंगेर आने के बावजूद चालकों को कोई राहत नहीं मिली। हड़ताल कर्मियों का कहना है कि 6 दिन से सड़क पर है, न वेतन की सुनवाई हो रही है, न सुविधा की, मगर जाए तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। इस हड़ताल का सबसे ज्यादा खामियाजा मरीजों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। एम्बुलेंस सेवाओं के ठप होने से लोग अस्पतालों तक पहुंचने के लिए निजी गाड़ियों पर लूट रहे हैं। लोगों का सीधा आरोप है कि सरकार और प्रशासन सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे हैं, जनता की जान से किसी को मतलब नहीं है। आज तक हम लोग का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसका मामला राज्य स्वास्थ्य समिति और जन प्लस कंपनी के बीच फंसा हुआ है। क्या कि दोनों चोर है, एक ने खिलाया है, एक ने खाया है। तो हम लोग का फैसला कौन करेगा? इसीलिए कि हम लोग का आज तक कोई निराकरण नहीं निकल पाया है। हम लोग का यही मांग है कि जो हम लोग राज्य स्वास्थ्य समिति और जैन प्लस का जो एग्रीमेंट है श्रम अधिनियम के तहत कुशल अति कुशल, बस वही मेरा मांग, वो हमको दे दो, हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे। लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है और लिखने के लिए तैयार भी नहीं है। यहाँ तक कि कंपनी ने एक ऐसा फर्जी भरा लेटर जारी किया जो कि हम लोग अभी मोटा मोटी 25 से 30 जिला हड़ताल पे हैं। हम लोग से ना कोई वार्ता सफल हुआ है, ना किसी प्रकार की हम लोग की जो मांगे हैं उस पर मंजूरी दी गई है। लेकिन कंपनी एक फर्जी लेटर तैयार करके हर एक डीएचएस को भेज रहा है कि हमारे संगठन से बात हो गई है, उसको मैंने इतना दे रहा है, कि वो उतना दे रहा है, लेकिन हम लोग से कहीं कोई वार्ता सफल नहीं हुआ है। और वो सगर पूरे डीएचएस में देके हम लोग पे दबाव बनाया जा रहा है। तो जो कि एक इटक का है, जो कौन सा इटक है या नहीं है, हम लोग इंटक का उसकी उसका लेटर जारी कर रहा है। हमने इससे समझौता, जब वो मेरा कोई है ही नहीं है, तो कौन है नहीं, हम जब खुद उसको नहीं जान रहे हैं, आप बोलते हैं उससे समझौता कर रहे हैं। मेरा बाप ये हैं, बता रहे हैं कि ये हैं, तो हम क्या साबित करेंगे उसको? जी, हम लोग गए थे पूरा टीम उससे मिलने के लिए। उन्होंने उन्हों, उन्हों, उन, उनको हमने लेकिन लिखित आवेदन दिया। ललन बाबू को दिए, सांसद महोदय जो केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने हम लोग को बोला कि देखिए, हम केंद्र का हैं, हम केंद्र का देखें कि हम बिहार का आप लोग का देखें। हम जनता को देखने के लिए हैं, आप लोग को देखने के लिए थोड़े हैं। आप डीएम के पास जाइए। मैंने कहा सर, मैंने डीएम सर को भी आवेदन दिए हैं। ऐसा कोई जगह ऐसा नहीं है कि जहाँ के मैंने आवेदन नहीं दिया है। तो आप लोकल आपका विधायक हैं, विधायक से मिलिए। कि विधायक को भी मैंने बार बार सूचना हम लोगों ने दिया है, लेकिन आज तक विधायक का नज़र हम लोग पे कभी नहीं पड़ा है। तो ना तो मेरा राजनेता सुनता है, ना तो केंद्र का नेता सुनता है, ना तो कंपनी सुनती है। अगर हम लोग इसीलिए कि लाचार में हम लोग बैठे हैं। आज छठा दिन है, हो सकता है 30 दिन भी बैठना हो सके। आज खा रहे हैं जो पॉकेट में है, कल से हम लोग को भूखे भी रहना पड़े, भूखे रोड पे भी जाके बैठना पड़े, वो भी हम लोग करेंगे। क्या करें, अपना मांग है। आज से 2012 से हम लोग के साथ शोषण होते आ रहा है और आज भी हो रहा है। और कंपनी क्या कहता है, अगला कंपनी से हम पर आगे दे रहे हैं जी, क्या हमको घूस दे रहा है, क्या हमको दान दे रहा है? वो जो मेरा अथी है वो दो जी, बस यही हम मांग रहे हैं। लेकिन वो तो कंपनी देने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो तो मोटा रकम ऊपर ही खिलाने के लिए व्यस्त है। स्वास्थ्य मंत्री को दे, अपर सचिव को दे, डीएचएस दे, जहाँ देखो उधे ऊपरे ऊपरे हवा में वो तीर छोड़। लेकिन हम लोग का जो मुख्य मांग है उस पर आज तक गौर नहीं करता है। कि जो मेरा एग्रीमेंट में है, मेरे ज्वाइनिंग लेटर या जो ऑफर लेटर वाला, उसमें लिख के साफ शब्द में दिया कि हम श्रम अधिनियम का पालन करेंगे, तो आज तक नहीं दे रहा है। और हम लोग को क्या वेतन पर्ची, आज तक हम लोग को 9 महीना हो गया, आज तक वेतन पर्ची हम लोग को नहीं मिला है कि हाँ वेतन क्या मिल रहा है, क्या मेरा वेतन है, कितना कटौती कर रहा है, ये सब आज तक हम लोग को नहीं मिला है। अकाउंट के माध्यम से मिलता था वेतन। क्या आता था अकाउंट पे कभी आ गया 11,500, कभी 11,200, कभी 10,300, इसी प्रकार के। कभी एक्यूरेट पेमेंट नहीं आया। वो 30 दिन का, 26 दिन का, 30 दिन का, 12 घंटे का ये है। जो कि श्रम अधिनियम कह रहा है कि 26 दिन का ही ड्यूटी लेंगे
और 8 घंटा ड्यूटी लेंगे। अगर 4 घंटा अगर मोटर परिवहन के तहत एक्ट में अगर 12 घंटा, हम लोग को पता नहीं है उसका नियम, मोटर एक्ट में 12 घंटा है या 9 घंटा है, अगर वो है तो अगर 8 के अलावा जितना भी है तो वो ओवर टाइम में जाएगा। तो हम लोग को उस हिसाब से पर डे का बनता है 1200 रुपये पर डे का। इन कंपनी दे रहा है कितना, 400 से भी कम। तो हाँ, जब तक हम लोग की मांगा पूरी नहीं हुई तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, यूं बैठे रहेंगे। हमारे वजह से हम लोग बहुत सेवा किए हैं, लोगों का, जनता का, गरीब का, लेकिन आज हम लोग का सेवा करने के लिए कोई नहीं है। कोरोना जैसा महामारी में हम लोग ना अपना पेट भरे, कुछ नहीं, न भूखे प्यासे, हम लोग हर एक स्टाफ एकदम खटते रहे, यहाँ तक हम लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। उसके तहत भी हम लोग अगर कोरोना पॉजिटिव क्वारंटाइन हुए तो मेरा पेमेंट काट लिया गया। यहाँ तक है कि ऐसा हम लोग के साथ शोषण हो रहा है। तो हमारा शोषण पे ध्यान देने वाला कोई नहीं है। खाली लंबा लंबा सब राजनेता भाषण देंगे, हम ये विकास करें तो वो विकास करें। विकास कहाँ है? विकास का मेन सूत्रधार तो यहाँ है आपका एम्बुलेंस, जो कि चरमरा गई है आपकी व्यवस्था। इतना हजारों लोग जो कि रोज एक भी गाड़ी बिना एम्बुलेंस के नहीं चलता है। इसी लेके हम लोग इतना मेहनत करते हैं कि हम लोग पे ध्यान देने वाला कोई नहीं है। आज ललन बाबू के कपिला में एम्बुलेंस का जरूरत पड़ा तो आईटीसी से मंगा लिए, उधर से मंगा लिए, नहीं तो हम लोग का 10 गो एम्बुलेंस, चीफ मिनिस्टर हो या उप चीफ मिनिस्टर हो, कोई सांसद हो, उसके पीछे हम लोग घूम रहे हैं। लेकिन आज मेरे पीछे घूमने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम सबसे निहायत लोग हैं बिहार के, सबसे निहायत एम्बुलेंस वाले हैं। इसका माँ बाप कोई नहीं है। जो दे रहे हैं लो, नहीं तो चुपचाप घर बैठो, यही कह रहा है। कहाँ जाएं बताइए, आप ही लोग बताइए। हम तो पत्रकार बंधुओं से कहते हैं कि हम लोग का मुद्दा को इतना हाईलाइटेड कीजिए ताकि हम लोग को इंसाफ मिले। एक ही भरोसा है पत्रकार पे, अगर वो अगर चाह लेंगे हम लोग का मुद्दा ऊपर करने के लिए तो आज हम लोग का ये हाल नहीं होगा। इसी के साथ मेरा नाम सोनू सिंह है, 102 मीडिया प्रभारी मुंगेर।